हेलो गाइस, देखिए बहुत सही है। ये तो सुबह है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रिपरेशंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। दो तीन मेथड देखे थे। जो लोग नहीं देखे थे, जिनको नहीं याद है, पीछे जाके वीडियो देखिएगा, ठीक है। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। आज हम बात करेंगे किसकी? एल्किल हैलाइड्स की ही प्रिपरेशन की। लेकिन आज हम किससे बनाएंगे इसको? प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स बोलें या हेलो एल्केन बोलें। एल्किल हैलाइड्स आर हेलो एल्केन्स बाय एल्कोहल्स। किससे बनाएंगे? एल्कोहल से हम प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। क्या? एल्किल हैलाइड, हेलो एल्किल। ठीक है। वीडियो जनरली आ नहीं पाती हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे रेगुलर आए। तो यहां देखेंगे अगर, तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। R क्या है? एल्किल ग्रुप, और OH क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है। इस पे हम कोई रिएजेंट लगाएंगे, अभी देखेंगे कौन कौन सा रिएजेंट लगाएंगे, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा किसमें? RCl में, ठीक है। और ब्रोमो आयोडो भी देखेंगे, लेकिन मेनली हमको RCl ही देखना है, क्लोरो एल्केन ही देखना है, ठीक है। तो पहला रिएजेंट यहाँ क्या देखेंगे? अगर हम बात करें, पहला रिएजेंट यहाँ देखेंगे तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। पहला रिएजेंट यही है, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए यहां लिख दें RCl, ठीक है। इसको ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं, अभी देखेंगे आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा रिएजेंट जो इस्तेमाल करते हैं इसमें, वो इस्तेमाल करते हैं PCl5। क्या इस्तेमाल करते हैं? PCl5। PCl5 के केस में भी दो चीजें हैं, एक गैस है, एक क्या है? सॉलिड। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, होता है दोनों मैकेनिज्म अलग होता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं। तीसरा PCl3 देखते हैं हम। क्या देखते हैं? PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और लास्ट देखते हैं हम SOCl2 की प्रिपरेशन। कोई ना कोई सॉल्वेंट लेंगे भाई, ठीक है। और इसी को कहते हैं बेस्ट मेथड। आगे बताएंगे क्यों इसको बेस्ट मेथड कहते हैं। और ये नेम रिएक्शन भी है, इसको हम डार्जेंस प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जेंस प्रोसेस। क्लियर है? एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें? हेलो एल्केन में। चार तरीके के रिएजेंट्स मिले हैं हमको, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे अकेले अकेले। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे, इतना आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं डायरेक्ट किस पे? एल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं किसका? अगर ऐसे ना लिखें, हम इससे बात करें, ROH प्लस HCl। और HCl क्या है? कंसंट्रेटेड। कैसा है HCl? कंसंट्रेटेड, ठीक है। यहां जो एनहाइड्रस ZnCl है, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? मतलब इसके पास पानी नहीं। एनहाइड्रस का मतलब पानी का एक भी बूंद इसके पास नहीं, ये एकदम सूखा है। एकदम क्या है? सूखा है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। लूकस रिएजेंट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लूकस रिएजेंट। लूकस टेस्ट देखेंगे। लूकस टेस्ट वगैरह ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में कि कौन सा कंपाउंड क्या है। आगे देखेंगे। ये कन्वर्ट होगा, यहाँ ZnCl2 किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चा? यहाँ ZnCl2 एक्ट करेगा कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह। और ये हमारा मिल जाएगा हमको RCl, ठीक है। और एक बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा
H2O। क्या मिलेगा? H2। क्लियर है? ठीक, बात समझ आई? इतनी चीजें समझ में आई। एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एल्किल हैलाइड में। रिएजेंट हमारा है पहला लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl। ठीक है, इतना प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। लेकिन सर जी रिएक्टिविटी क्या है, क्या प्रोसेस है, किस पे क्या डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें देखेंगे। और वो सारी चीजें कैसे देखते हैं? मैकेनिज्म्स। कैसे देखेंगे? मैकेनिज्म्स। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखने का प्रयास करेंगे। और हमने देखिए आपको बताया पहले ही, हमने कहा कि एनहाइड्रस ZnCl2 किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चा? एनहाइड्रस ZnCl2 एक्ट करेगा कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? कैटलिस्ट की तरह। बात समझ आई? ठीक है, ठीक। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले कैटलिस्ट ही एक्ट करता है। हमारे पास एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। एल्कोहल कुछ इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। यहां ये रिएक्शन करेगा ZnCl2 से। किससे करेगा? ZnCl। बात समझते चलिएगा, धीरे धीरे देखते चलिए। ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। और डी ब्लॉक के एलिमेंट की कैपेसिटी होती, कैपेसिटी क्या होती है? इनके पास भाई एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। कहां से? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ध्यान से देखो, फिर होगा R O। भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, Zn इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके ऊपर चार्ज आएगा निगेटिव, ZnCl2OH। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना। दिखा आपको? पहला जो भी हमारा स्टेप है वो यही है। कह रहे हैं कि जो जिंक होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 का जो जिंक होता है, वो एक लोन पेयर इससे क्या करता है? ऑक्सीजन से लेता है। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान से देखो, कहते हैं कि ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी रखता है, देने की टेंडेंसी नहीं रखता। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और वो देने की टेंडेंसी नहीं रखता है। ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। समझ आया? और जब ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेगा? इस वाले बॉन्ड से मिलेगा। क्लियर है? ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, R+ और क्या बनेगा? ZnCl2 और OH। ZnCl2 और OH। क्लियर है? इतना प्रोसेस क्लियर हुआ। ZnCl2 प्लस OH बना, Zn के ऊपर निगेटिव चार्ज है। बात समझ आई? अब यहां से रोल आएगा किसका? कंसंट्रेटेड HCl का। ध्यान से देखिएगा, इस पे हम निगेटिव चार्ज लगाते हैं। क्लियर है? एक चीज, खास चीज देखो, यहां कार्बोकैटायन बन रहा है। भाई अल्किल ग्रुप के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां बन क्या रहा है? कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। और आपको पता है कार्बोकैटायन कौन से मैकेनिज्म में बनता है? SN1 मैकेनिज्म में। कहां बनेगा? SN1 मैकेनिज्म में बनेगा। और SN1 मैकेनिज्म किसको फॉलो करता है? भाई रेट इसमें क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है रेट। वो आगे देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये देख लो, इंटरमीडिएट हमारा क्या बना? कार्बोकैटायन बना। क्या बना? कार्बोकैटायन। तो ये जो मैकेनिज्म हो रही होगी वो कौन सी है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? जो डिपेंड करती है किस पे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl से क्या निकलेगा भाई? एक Cl- निकलेगा और एक HCl निकलेगा। Cl- रिएक्शन करेगा किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। और H+ रिएक्शन करेगा किसके साथ? निगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है,
यहां से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ये इलेक्ट्रॉन लेगा H2O बनाएगा, क्या बनाएगा? H2O। और ZnCl2 जैसा चाहिए था वैसा बाहर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? कैटलिस्ट का काम है, वो रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं। और यहां हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको कहते हैं क्या? एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड। क्लियर है बात? बात समझ आई इतनी? ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? आ गया होगा भाई, ऐसे कैसे बताओगे? ये चीज समझ में आई मैकेनिज्म पूरी? ठीक है अल्लाह। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे कार्बोकैटायन हमारा बन रहा था भाई साहब। ठीक, कार्बोकैटायन बन रहा है ना, कार्बोकैटायन यहां पूरा बन रहा है। तो हम रेट के किस पे हमारा रेट डिपेंड करेगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई SN1 हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट इस रिएक्शन का किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर बात? कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जब बात करेंगे तो जरा देखो, हमारे पास 3 तरह के मान लो एल्कोहल हों। एल्कोहल की ही तो रिएक्शन करा रहे हैं बच्चा। CH3 CH CH3 OH और CH3 CH2 CH2। ठीक है, तो अगर देखें तो यहां से जो कार्बोकैटायन बनेगा CH3 C प्लस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? रिप्लेस करता है। OH को रिप्लेस करता है कौन? Cl माइनस। ये है CH3 CH CH3 प्लस, और यहां बनेगा कार्बोकैटायन कौन सा? CH3 CH2 प्लस। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बना 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। स्टेबिलिटी हमको पता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल, और उससे कम स्टेबल, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। ठीक है, तो अगर देखें रिएक्टिविटी की तरफ, जिसका जितना स्टेबल इंटरमीडिएट वो उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। बात समझे? ठीक है, तो एल्कोहल में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल इस रिएक्शन के लिए कौन होगा? टर्सरी एल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। बात समझ आई? इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। क्लियर है? रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि सर इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन बन रहा था, और कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो SN1 मैकेनिज्म होता है, और SN1 मैकेनिज्म क्या फॉलो करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? इतना समझ आ गया? इसके बाद हम देखेंगे लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट कुछ नहीं है, कहते क्या है कि जो ये ROH रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, और जो RCl बनता है ये बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से आप रिएक्शन तो देख नहीं पाओगे। क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट। तो लूकस टेस्ट क्या होता है? लूकस टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के बीच में। कहते हैं कि अगर टर्शियरी एल्कोहल है और हम उस पे लूकस रिएजेंट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? लूकस रिएजेंट, तो जो व्हाइट पीपीटी होता है इमीडिएटली अपीयर होता है। ध्यान से एक चीज नोट करेंगे,
कभी भी जब भी टेस्ट लिखें, जब भी आप और हम टेस्ट लिखें तो हम केवल यही लिखेंगे व्हाइट पीपीटी इमीडिएटली अपीयर्स, क्योंकि ऊपर से देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और ऑब्जर्वेशन में कभी आप रिएक्शन थोड़े ऑब्जर्व कर पाओगे कि SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं हम कि व्हाइट पीपीटी क्या है, इमीडिएटली अपीयर हो जा रहा है। अगर हमारे पास आ जाता है क्या CH3 और इस पे हम लगा देते हैं लूकस रिएजेंट, तो कहते हैं कि व्हाइट पीपीटी होता है, अपीयर होता है कब, व्हाइट पीपीटी अपीयर्स 5 to 10 minutes लेटर। समझ में आया? 5 से 10 मिनट के बाद होगा, इसमें इमीडिएटली अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 से 10 मिनट के बाद अपीयर होगा, और प्राइमरी में अपीयर ही नहीं होगा, नो पीपीटी। और ये देखो एनसीईआरटी कहती है कि अपीयर होगा, क्यों कहती है? हम यहां कह रहे हैं नो पीपीटी, हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। किसकी? रूम टेम्प। अगर आप रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं लूकस रिएजेंट के साथ, तो भाई साहब पीपीटी अपीयर नहीं होगा। और अगर आप इसको हल्का सा हीट कर देंगे, ठीक है, तो पीपीटी अपीयर होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, मतलब बहुत देर के बाद, है ना? कोई दिक्कत? लूकस टेस्ट समझ में आ गया, रिएजेंट समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह की भी बात करते हैं, वो बाद में करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब आएगी भाई साहब? SN1 हो रहा है, इन्वर्जन देखेंगे, रिटेंशन देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ठीक है, और वो कब आएगा? जब यहाँ कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल कार्बन होगा तो भाई साहब क्या होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आएगी, और स्टीरियोकेमिस्ट्री जब आएगी तो यहाँ रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। अभी डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? PCl5 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? PCl5 के साथ। और PCl5 के साथ रिएक्शन कराने का PCl5 के साथ आप रिएक्शन कराओ तो भाई साहब यहां भी क्या हो रहा है? RCl एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे रहा है? रिप्लेस कर रहा है। दूसरी चीज हमारी क्या बन रही है? POCl3 बनेगी। दूसरी चीज क्या बनेगी? POCl3। एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट पे ही ध्यान देना है। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। ठीक है, ध्यान कहां देना है भाई साहब? एल्किल हैलाइड तो मिल ही रहा है हमको, साथ में ये बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ध्यान यही देना है। इसको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और वो तो आपका HCl है ही। क्लियर है बात? ठीक है, यहां पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। अगर यहां कायरल कार्बन होगा तब, ठीक है। तो अगर हम लगाएं भैया C2H5OH और प्लस PCl5, तो ये क्या बनाएगा बाबू? C2H5Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl। ठीक है, हाँ। अब सेम काम कहोगे कि सर PBr5 के साथ भी कर सकते हैं या Pi5 के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही सेम मैकेनिज्म चलेगा जैसा चल रहा है, जैसा प्रोडक्ट बन रहा है यही होगा। नहीं भैया, ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कृपया करके गलती से PBr5 और Pi5 से रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। पेंटाक्लोराइड ही केवल हम लेते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? PCl3, और PCl3 की बात करते हैं तो ROH प्लस PCl3 करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहां क्या है?
बाई प्रोडक्ट ही है ध्यान देने वाली चीज। ध्यान देने वाली चीज क्या है? बाई प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट देखो भाई साहब, PCl3 इसको रिप्लेस करेगा, ये बनेगा RCl, ठीक है, और प्लस H3PO3। इन दोनों का मैकेनिज्म हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। RCl और H3PO3 बनेगा बाई प्रोडक्ट, हमको बाई प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो हम रिएक्शन कराते हैं C2H5OH PCl3, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा C2H5Cl प्लस H3PO3, ठीक है। PBr3 और PI3 ये दोनों ले सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन ये हम डायरेक्ट PBr3 नहीं देते हैं, हम रिएक्शन में इसको प्रिपेयर करते हैं, फास्फोरस और ब्रोमीन का रिएक्शन करा के, और फास्फोरस और आयोडीन का रिएक्शन करा के हम इसको इन सीटू प्रिपेयर करते हैं। इन सीटू प्रिपरेशन होती है हमारी, मतलब ऑन साइट प्रिपरेशन, रिएक्शन के दौरान ही ये दोनों चीजें बनाई जाती हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इन सब के बारे में ये सारी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बाबू? कुछ नहीं देखना है, बाई प्रोडक्ट यहाँ ध्यान रखना है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा है ही। स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हम अगले में क्या भी करेंगे, ठीक है। आगे आओगे, हमारा जो बेस्ट मेथड है, हमारा बेस्ट मेथड है, हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल का किसके साथ? अल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे लल्ला थायोनिल क्लोराइड के साथ। इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्स हम देंगे, किसका? रिफ्लक्स पीरिडीन का। किसका? पीरिडीन का। ये थायोनिल क्लोराइड है, क्या है? थायोनिल क्लोराइड। बोर्ड लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। मैकेनिज्म वगैरह अभी डिस्कस करते तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आती। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म डिस्कस जब करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए बोर्ड लेवल पे आप ये चीजें याद करिए, जितनी अच्छे से याद करेंगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पूरे 12th में बहुत सारे नए नए रिएक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और उन रिएक्शंस को आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे बार बार, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। एक बार हम पढ़ा के निकल जाएंगे या एक बार आप पढ़ लेंगे, हो गया मामला सेट, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होगी? जब 3-4 महीने बाद फिर उसको छुएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक बहुत जल्दी भूलती, जितनी जल्दी समझ में आ रही उतनी जल्दी भूलेगी भी, ठीक है। यहां क्या है देखो जरा, थायोनिल क्लोराइड, इसको डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं, डार्जेंस प्रोसेस, ठीक है। हैं? और डार्जेंस प्रोसेस में जरा देखो, Cl रिप्लेस कर देगा OH को, ये बनाएगा RCl। क्या बनाएगा? RCl। साथ में इसके बनेगा बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl, ठीक है। इसको बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं? ये बेस्ट मेथड माना जाता है। बेस्ट मेथड वही, बेस्ट चीज वही जहां कोई इंप्योरिटी ना रहे। तो जरा देखिए, यहां जो भी बाई प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों के दोनों होंगे गैसियस। कैसे होंगे? गैसियस। गैसियस मतलब वो गैस बन के उड़ जाएंगे, बचेगा हमारा सिर्फ मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? बात समझ आई? C2H5OH से रिएक्शन कराओ SOCl2 का, हल्का सा पीरिडीन डाल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू? C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। बात समझे? इतना समझ आया? थायोनिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। फिर कहोगे कि सर जी थायोनिल ब्रोमाइड,
या थायोनिल आयोडाइड, ये भी तो करा सकते हैं। नहीं भैया, ये अनस्टेबल होता है और ये ससुरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात समझे? डार्जेंस प्रोसेस पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जितना रिएजेंट हमने लिया था अल्कोहल से बनाने की पूरी प्रक्रिया देख ली, लूकस रिएजेंट देखा, ठीक है। लूकस रिएजेंट के बाद PCl5, PCl5 के पास बाद PCl3, और सारे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है क्या? Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस। क्लियर है इतना? बात समझ आई? ठीक है, ठीक, इतना समझ आ गया, अल्कोहल से बना लिए। अब अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। भाई साहब देखो, क्लोरो एल्केन भी बना ले रहे हो आसानी से, ब्रोमो एल्केन भी बना ले रहे हो आसानी से, आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन तुमको कहीं दिखा ही नहीं, क्योंकि बनाया ही नहीं गया तो दिखेगा क्या, ठीक है। और उनको बनाने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हाँ, तब तो पहले भी नहीं आया होगा। हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो सबसे पहला जो हैलाइड एक्सचेंज मेथड देखेंगे, हैलाइड एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब क्लोरो और ब्रोमो एल्केन ले रहे हैं और इससे बनाने का प्रयास कर रहे हैं आयोडो एल्केन। क्या? आयोडो एल्केन। क्लियर है? बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको, आई बाई कोई चाई, धूप हो गई है, सारे जमाने में धूप हो जा रही है। क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन हमारे पास है, हैलाइड एक्सचेंज करा रहे हैं, मतलब Cl की जगह क्या आ गया? आई। आई आई क्यों आई और क्यों जाई, किसी को कुछ नहीं पता है भाई। क्या बात है, देखो जरा भाई, कुछ ना कुछ रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, और रिएजेंट यहां इस्तेमाल करेंगे NaI, ठीक है। और एक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे एसीटोन। क्या इस्तेमाल करेंगे? एसीटोन। क्लियर है? बात देखो, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा NaCl और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा NaBr। तो अगर हम रिएक्शन करा दें C2H5Cl प्लस NaI ड्राई एसीटोन, ठीक है, क्या हो जाएगा? C2H5I प्लस NaCl। सेम अगर करा दे C2H5Br प्लस NaI, यहां पे भी क्या करा दें? एसीटोन, ये बनाएगा C2H5I प्लस NaBr, ठीक है। ठीक, कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये फैसिलिटेट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फैसिलिटेट करता है क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। क्यों? क्योंकि इट प्रेसिपिटेट्स इन एसीटोन में ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो रिएक्शन किधर की तरफ भगेगी? फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ भगेगी, हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ भगेगी, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ नहीं आएगी। ये हमारा हैलाइड एक्सचेंज का पहला मेथड था, ठीक है, जिसमें हम क्या बना रहे थे? आयोडो एल्केन। और इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्लियर है इतना? इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। पॉज करके नोट कर लेना, नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है, ठीक है।
हैलाइड एक्सचेंज का दूसरा मेथड है हमारा फ्लोरोएल्केन बनाने का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एल्किल क्लोराइड लें या एल्किल ब्रोमाइड लें, रिएक्शन कराएंगे भाई साहब किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा दें। ठीक है, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, इसको हीट कर दें, हीट करोगे RCl, मतलब ये बेस्ट वे है फ्लोरोएल्केन बनाने का। ऊपर हो रहा है क्या ज्यादा, RF और ये हो जाएगा RF यहां पे भी बनेगा, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट होता है और Hg2Cl2। इसके अलावा और भी मेटेलिक फ्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे AsF3, HgF2, SbF2, SbF3। ठीक है, ये मेटेलिक फ्लोराइड भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें हम क्या बना रहे हैं भाई, ये है बेस्ट वे टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन, फ्लोरोएल्केन्स। क्लियर है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड। क्या इस्तेमाल करते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड, और हमको क्या मिल जाता है, फ्लोरोएल्केन। ठीक है, हमें लगता है प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, एक दो रिएक्शन अगर बचे रह गए और थोड़े से जो मैकेनिज्म है वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद फिर हम क्या होंगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। वो कंपटीशन के लिए पूरा का पूरा रहेगा, ये पूरा बोर्ड लेवल का है। ठीक है, जो मैकेनिज्म वगैरह हम देखेंगे वो किसका है, कंपटीशन के लिए। ठीक है, इतना करो, फिर इसके आगे की चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।